हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है मास्टर जी प्रोग्रामिंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। इस वीडियो में मैं आपको समझा रहा हूँ पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है एक चीज़ के दो फॉर्म्स। मतलब कि कोई एक चीज़ है जो कि एक जगह कुछ और काम कर रही है, वही चीज़ दूसरी जगह कुछ और काम करेगी, उसका तरीका चेंज हो जाएगा। जैसे कि प्लस साइन की बात करें, अगर हम प्लस साइन दो नंबर्स के बीच में लगा दें तो वो एडिशन कर देते हैं उन नंबर्स का, और वहीं हम प्लस साइन को दो स्ट्रिंग के बीच में लगा दें तो वो कॉन्केटिकेशन कर देते हैं। कॉन्केटिकेशन का मतलब क्या होता है? दो स्ट्रिंग को ऐड करना। अन्वित प्लस अपूर्व, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो प्रिंट होकर क्या आएगा? अन्वित अपूर्व। तो यही चीज होती है प्लस साइन का, यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है, एक चीज के बहुत सारे फॉर्म्स। तो वही मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक प्रोग्राम के थ्रू। जो प्रोग्राम मैं इतने देर से बना रहा था, अगर आपको पता हो, मेथड ओवरराइडिंग की बात करते हैं। मेथड ओवरराइडिंग में क्या कर रहे थे हम? फ्रूट फंक्शन एक पेरेंट क्लास में बनाया था हमने, और वही फ्रूट फंक्शन हमने चाइल्ड क्लास में बना दिया था। अब क्या होता है कि फ्रूट फंक्शन का काम पेरेंट क्लास में कुछ और है और चाइल्ड क्लास में कुछ और है। तो ये हो गई हमारी पॉलीमॉर्फिज्म। वो मेथड ओवररिडन भी हो रहा है और यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म भी हो रहा है कि उसके बहुत सारे काम हैं उस फ्रूट फंक्शन के, हर जगह अपना कुछ अलग काम। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या होता है, और मैं आपको बताऊंगा इसमें लेट बाइंडिंग और अर्ली बाइंडिंग के बारे में सब बताऊंगा मैं। चलो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट प्रोग्राम्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, पेरेंट क्लास का ही फंक्शन है फ्रूट। तो मैं इस प्रोग्राम को डायरेक्टली रन कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। यहाँ पे रन हो चुका है। मेन फंक्शन दिस इज इंटीजर फंक्शन। दिस इज इंटीजर फंक्शन एक स्टेटमेंट है जो कि पेरेंट क्लास के अंदर गिवन था, देख लीजिए आप, दिस इज इंटीजर फंक्शन। अब जो चिल क्लास हमने बनाई थी उसको एक्सटेंड कर रहे हैं पेरेंट क्लास के लिए, जिससे कि वो इनहेरिट कर ले फ्रूट फंक्शन को। अब क्या हो चुका है? दो फ्रूट फंक्शन हो चुके हैं, एक पेरेंट क्लास में एक चिल क्लास में। अब क्या हो रहा है यहाँ पर? पेरेंट क्लास में उसका कुछ अलग काम है, चिल क्लास में उसका कुछ अलग काम है। अब हम क्या करेंगे? रन करते हैं। जब हम पेरेंट क्लास के रेफरेंस देकर पेरेंट क्लास का ही ऑब्जेक्ट रन करेंगे तो हमारा फ्रूट फंक्शन पेरेंट क्लास का कॉल होगा, ऑब्वियस बात है। पर जहां हमने ऑब्जेक्ट चेंज कर दिया, रेफरेंस पेरेंट क्लास का ही रखा पर ऑब्जेक्ट चेंज कर दिया, ऑब्जेक्ट कर दिया चिल क्लास का, तो वहीं हमारा आउटपुट डिफर कर गया। आउटपुट हो चुका है दिस इज क्लास। कारण इसका पॉलीमॉर्फिज्म नहीं, मेथड ओवरराइड। मेथड ओवरराइड हो चुका है, जो पिछला फ्रूट फंक्शन था उसको ओवरराइड करके यहां आ चुका है। तो ये क्या हो रहा है? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। जब प्रोग्राम कंपाइल होने के बाद जब रन करते हैं तब वो चूज करता है कौन सा फ्रूट पकड़ना है हमें। तो फ्रूट वो उसका पकड़ेगा जिसका हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएशन होगा। रेफरेंस किसी का भी हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने अगर ऑब्जेक्ट चिल क्लास का क्रिएट कर दिया यानी वो चिल क्लास का ही फ्रूट फंक्शन को कॉल करेगा। तो ये होती है लेट बाइंडिंग यानी रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है? अर्ली बाइंडिंग, यानी कि पहले से ही वो डिसाइड कर लेता है कि मेरे को कौन सा फंक्शन कॉल करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। अब मान लीजिए चिल क्लास का ही रेफरेंस दे देते और चिल क्लास का ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करते तो क्या होता? सिमिलर, बहुत आसान सी चीज है, वही आउटपुट आपका जनरेट करता, मेन फंक्शन और दिस इज क्लास। अब बात करते हैं हम अर्ली बाइंडिंग की। अर्ली बाइंडिंग के लिए मान लीजिए हमने फ्रूट फंक्शन को स्टैटिक असाइन कर दिया। जब हम किसी भी फंक्शन को स्टैटिक असाइन कर देते हैं तो आपको पता था ऑब्जेक्ट क्रिएशन की जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए वो उस टॉपिक को हम बाद में बात करेंगे। जब भी हम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर स्टैटिक किसी चीज को असाइन कर दें, इसका मतलब क्या होता है? अगर हम उस चीज का रेफरेंस देंगे, पेरेंट क्लास का अगर हमने रेफरेंस दिया, चिल क्लास के ऑब्जेक्ट से चिल क्लास का रेफरेंस कॉल करेगा दिस इज क्लास। समझ में आती है ये बात? पर हम जब रेफरेंस चेंज कर देंगे, मान लीजिए हमने रेफरेंस चेंज कर दिया पेरेंट से और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया चिल का, यहां पर बदल गया आउटपुट। क्यों बदल गया? क्योंकि हमने क्या किया? रेफरेंस पेरेंट क्लास का दे दिया, और जब हमने रेफरेंस पेरेंट क्लास का दे दिया तो यानी कि वो अर्ली बाइंडिंग हो गई। अर्ली बाइंडिंग का मतलब पहले क्या होता है? रेफरेंस देते हैं, उसके बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट की बात होती है। जो लेट बाइंडिंग यानी रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड होता है, यानी कि उससे रेफरेंस से कुछ मतलब नहीं होता। रेफरेंस कुछ भी हो वो तो सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएशन पे ध्यान देगा। पर अर्ली बाइंडिंग क्या करता है? अर्ली बाइंडिंग
रेफरेंस पे डिपेंड करता है, जिस चीज का रेफरेंस होगा उस पर डिपेंड करेगा। तो हमने रेफरेंस यहाँ पे पेरेंट का दे दिया तो पेरेंट के फंक्शन को ही कॉल करेगा। अब बात होती है यहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड से ऐसा क्या होता है। स्टैटिक कीवर्ड हमारा अलाउ करता है हमें कि हम उसको एक लेट बाइंडिंग अर्ली बाइंडिंग प्रोवाइड करें। एक और बात, स्टैटिक की जगह हम प्राइवेट भी यूज कर सकते थे। हम स्टैटिक की जगह प्राइवेट वर्ड यूज करते तो भी हमारा वही काम होता जो अभी हो रहा है। अब एक और बात, मान लीजिए हम यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टैटिक की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने मेथड जब स्टैटिक दे दिया। अब जो पुरानी बात कर रहे थे हम, जब भी हम किसी फंक्शन को स्टैटिकली असाइन कर देते हैं, यानी कि हमें उसके ऑब्जेक्ट क्रिएशन की जरूरत नहीं पड़ती है, हम डायरेक्टली उसका रेफरेंस देंगे और हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट क्रिएशन पे डिपेंड ही नहीं करता है। अर्ली बाइंडिंग सिर्फ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। तो वही अब हम कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ रेफरेंस दे देते हैं। हम यहाँ पे ये पूरा स्टेटमेंट को डिलीट कर देते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन के। आप चाहें तो पहले पेरेंट देकर भी देख सकते हैं, यहाँ पर बाद में डिलीट कर लीजिए। पहले पेरेंट का ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लीजिए, पेरेंट का रेफरेंस, क्योंकि वो रेफरेंस पेरेंट है तो उस पर डिपेंड करेगा, कोई मैटर नहीं है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएशन को सब कुछ डिलीट कर देता हूँ और मैं सिर्फ रेफरेंस के थ्रू कॉल करता हूँ। सिर्फ रेफरेंस। रेफरेंस किसका देते हैं हम? पेरेंट का रेफरेंस दे देते हैं। मान लीजिए हमने पेरेंट का रेफरेंस दिया, रन किया, यही रन हुआ। मेन फंक्शन, दिस इज इंटीजर फंक्शन, जो हमें पता था यही रन होने वाला है। अब मान लीजिए हमने रेफरेंस चाइल्ड क्लास का दे दें, तो चाइल्ड क्लास का ही फंक्शन कॉल हो जाएगा। यहाँ पे बहुत देर से इंटीजर के स्पेलिंग में गलत ही लिख रहा था, क्योंकि मैं जब वो मैटर नहीं करता, स्टेटमेंट पे डिपेंड नहीं करता। अब मान लीजिए हम चिल क्लास का रेफरेंस दे दें, चिल क्लास के रेफरेंस के थ्रू हम फ्रूट फंक्शन को कॉल करें और रन करें, तो पहले दिस इज क्लास कॉल हो गया, फिर इंटीजर। तो टोटली रेफरेंस पे डिपेंड कर गया स्टैटिक देने के बाद, ऑब्जेक्ट क्रिएशन से कोई मतलब नहीं रहा। तो ये होता है हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, अर्ली बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग। तो थैंक यू, ये था शॉर्ट ट्यूटोरियल जिसमें मैंने आपको पॉलीमॉर्फिज्म बताया। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कुछ और टॉपिक्स के साथ जावा से रिलेटेड।